हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेई में 2025 22 जन का पेपर हम देख रहे हैं, जिसमें हम मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास कि लेट एफ एक्स बी ए रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, जो एफ एक्स है वो रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है और वहां पे जो f0 की वैल्यू दे रखा है हमें, वो दे रखा है 1 एंड एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स एफ वाई। ये हमारे पास एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एन एफ एन का समेशन, और एन कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 to 100। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है क्वेश्चन में, उसको पहले राइट डाउन करते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन तो दे रखा है कि जो y इज इक्वल टू एफ एक्स अपने पास फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तभी तो यहाँ पे एफ डैश वाई आया है। और f0 की वैल्यू हमें दे रखा है 1 और एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है एफ एक्स प्लस में वाई दैट इज इक्वल टू एफ एक्स एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स एंड एफ वाई। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जो एफ एक्स है वो फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास जो एल एन एफ एक्स है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो आप एक काम करो, इसमें एक्स की जगह पे आप 0 एंड वाई की जगह पे भी 0 पुट डाउन करो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सो f0। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें f0 की वैल्यू गिवन है। तो f0 इसमें लाने के बाद देखेंगे कि क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, उससे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो f0 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, f0 एंड एफ डैश 0 प्लस में एफ डैश 0 एंड f0। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे 2 f0 एंड एफ डैश 0 इज इक्वल टू f0। सो f0 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से जो f डैश 0 की वैल्यू आ गया वो आ गया 1/2। ओके, एफ डैश की वैल्यू आ गई, एफ डैश 0 की वैल्यू आ गई 1/2। अब एक बार ये जो अपने पास फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है उसमें y की जगह पे आप 0 पुट करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y की जगह पे हमें 0 पुट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 पुट डाउन करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे तो एफ एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डैश 0, और एफ डैश 0 की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड में 2 प्लस साइन के साथ एफ डैश एक्स प्लस में एफ वाई, और एफ वाई की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा f0। तो f0 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे यहाँ से आ गया f डैश x। ओके, तो आप ये देखो f डैश x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, fx माइनस में fx अपॉन में 2। तो f डैश x की जो वैल्यू आ गई वो fx/2 आ गई और fx क्या है y, तो f डैश x क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, सो ये हो गया dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y/2। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y तो fx, y को हमने क्या बोला है, fx है। तो यहां से एक काम करो, इस y को नीचे लेके आओ, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू इस dx को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में 2। अब दोनों साइड का आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है,
जब दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ln y और x अपॉन में 2 प्लस में कांस्टेंट भी आएगा हमेशा। इस कांस्टेंट को बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं एग्जाम में जल्दी जल्दी, लेकिन जब भी हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट भी आता है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि f0 की वैल्यू है 1, इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y हमें 1 आना चाहिए। तो मैं अगर x की जगह पे 0 एंड y की जगह पे 1 पुट करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो c इज इक्वल टू आ जाएगा ln 1, और ln 1 की वैल्यू कितनी होती है, ln 1 0 होता है। तो यहाँ पे जो c की वैल्यू आ गई ना बच्चों, क्या आ गई, 0। तो अपने पास जो fx आ गया, जो fx है इट मीन्स ln y वो क्या आ गई, x अपॉन में 2। सो यहाँ से जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, e के पावर में x/2, और जो y है वही क्या है, fx। सो fx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, fx की वैल्यू आ गई e के पावर में x अपॉन में 2। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, ln fn चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं fn बोलूं तो ये हो जाएगा e के पावर में n/2। ओके, और हमें क्या चाहिए, ln fn। सो अगर मैं इसका लॉग लूं तो ln fn की वैल्यू कितनी हो जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पावर में होता है वो आगे चला आता है, तो ये हो जाएगा n/2 ln e, और ln e की वैल्यू हो जाएगी 1। सो अपने पास जो ln fn की वैल्यू आ गया, अपने पास जो ln fn की वैल्यू आ गई वो आ गई n/2। ओके, और हमें निकालना क्या है, समेशन ऑफ ln fn कहां से कहां तक, 1 to 100। सो अगर मैं इसका समेशन लूं ln fn कहां से कहां तक, n कहां से वैली कर रहा है, 1 to 100 जा रहा है, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ n, और 1/2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और n 1 to 100, तो ये तो नेचुरल नंबर का सम हो गया 100 तक। तो ये हो जाएगा 1/2 100 n प्लस 1 क्या होता है, n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 101 अपॉन में 2। तो ये क्या आ गया, इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 50 इंटू 101 अपॉन में 2। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा ये, या 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो 25, और 25 को जो 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 एंड 25। तो अपने पास जो समेशन ऑफ ln fn आया, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, n 1 to 100 तक, 1 to 100 ln fn, इसकी वैल्यू आ गई 25 ln fn, इसकी वैल्यू आ गई 25। ओके, तो ये देखो कैसे इस क्वेश्चन को आपको मैनिपुलेट करना था, और अपना फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया 25 इंटू 25। इट मीन्स अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, ऑप्शन नंबर सेकेंड में ही 25 आंसर दे रखा है, तो अपना जो फाइनली आंसर आ गया वो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो कैसा क्वेश्चन था और कैसे इसको सॉल्व करना था। ओके, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।